दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक प्यारा सा बच्चा लेले जो अपने पापा पर गुस्सा हो रहा है। उसे देखकर उसके पापा यानी हमारे मेन लीड मिस्टर सू उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए मेरे लिटिल मास्टर। लेले कहता है, आप मुझे बोले कि रिलैक्स करने के लिए जियांग सिटी आएं, लेकिन असल में आप तो एक औरत को ढूंढना चाहते हो। ये सुनते ही मिस्टर सू जो चाय पी रहे थे उन्हें फंदा लग जाता है। फिर लेले बोलता है, मुझे एक मम्मी लाकर दो ताकि जब आप मुझे हिट करोगे वो मुझे बचा सके। ये सुनकर मिस्टर सू उसके कान पकड़ लेते हैं। फिर बहाना बनाकर बोलता है, मुझे एक ग्रैंडमदर से मिलने जाना है, वो वरिड हो रही थी। लेले कहता है, ये आपका एक प्लान है। अगली सीन में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है। वो अपनी माँ से बात करते हुए गाड़ी चला रही होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, तुम अब जवान नहीं रही, अब समय है फैमिली बनाने का। कंपनी में ये अफवाह फैल रही है कि वेन फैमिली की प्रेसिडेंट 25 की हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। इससे तुम्हारी इमेज पे असर पड़ेगा। ये बोलती है, मॉम आप ये बोलना बंद करें, मुझे कुछ दिनों से हेडेक हो रहा है। मॉम वरीड होकर पूछती हैं, तुम अब ठीक तो हो ना। ये कहती है, इतना सीरियस नहीं है, लेकिन आप श्योर तो हो ना कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें नहीं भूली हूँ। यहीं हमें पता चलता है कि ये को एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो चुकी है। यही अपनी माँ की कॉल रखकर जा रही होती है। उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं और उसके सामने हमारे मेन लीड और लेले खड़े हैं। वो उन्हें साइड हटने के लिए बोलते हुए टोकने वाली होती है। तभी लेले अपनी एक हाथ से पूरी गाड़ी रोक देता है। ये गाड़ी से उठकर पूछती है, आप ठीक तो है ना। लेले बोलता है, डोंट वरी आंटी, मैं ऐसी छोटी मोटी एक्सीडेंट हैंडल कर लेता हूँ। ये बोलती है, आपका जो भी लॉस हुआ है मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगी। ये कहते हुए वो अपना बिजनेस कार्ड मिस्टर सू को देते हुए बोलती है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर लेना, और किसी को कॉल करने के लिए साइड में चली जाती है। उसके जाते ही लेले मिस्टर सू से पूछता है, डैड आपको वाइफ चाहिए। फिर ये के पास जाकर पूछता है, आंटी आप मैरिज करोगी। मैरिज करके आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सू उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, ये नॉनसेंस बातें कर रहा है। लेले खुद को छुड़ाकर बोलता है, मैं नॉनसेंस बातें कभी नहीं करता। आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आंटी प्लीज मेरे डैड से शादी कर लो, देखो वो कितने हैंडसम हैं। मिस्टर सू से चुप रहने के लिए बोलते हैं। तभी ये सोचती है, मुझे मॉम शादी के लिए फोर्स कर रही है और ये लड़का भी कितना गुड लुकिंग है। ये कह के वो अपनी इंट्रोडक्शन देती है। फिर अगले ही पल दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर सू पूछते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरा एक 7 साल का बेटा है। ये कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है और मैं खुश हूँ इसे पाके। ये सुन के मिस्टर सू भी खुश होते हैं। ये पूछती है, क्या आप यहीं रहते हैं। लेले बोलता है, मॉम हमारा घर यही नहीं है। ये सोचती है कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। और फिर मिस्टर सू को बोलती है, मुझे कोई रिच लड़का नहीं चाहिए, मुझे एक केयरिंग पार्टनर चाहिए जो फैमिली का ध्यान रखे। लेले बोलता है, मॉम मेरे पापा बहुत रिच है। मिस्टर सू उसका मुंह बंद कराते हुए बोलते हैं, मैं रिच तो नहीं हूँ लेकिन मैं फैमिली का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर खुश हो जाती है और रात को मिलते हैं बोलकर चली जाती है। मिस्टर सू किसी को कॉल करके कहते हैं, मैं बीजिंग वापस आ रहा हूँ, तुम ये के बारे में पता लगाना, वो मुझे 8 साल पुरानी लड़की जैसी लग रही है। फिर घर पर ये को देखकर उसकी माँ खुश होती है और कहती है, आओ देखो तुम्हारे अंकल और कजिन आए हैं, उन्हें हेलो बोलो। लेकिन ये कहती है, मॉम मुझे कंपनी में कुछ काम है, ये बोल के वो जाने लगती है। कजिन कहता है, इतनी जल्दी में जा रहे हो, हमारे साथ थोड़ी देर बैठो और बात करो। ये गुस्से से उसकी तरफ आती है, वो डर कर पीछे हटता है। लेकिन ये उसकी मेन पॉइंट को लात मारती है जिसके वजह से वो नीचे बैठ जाता है। ये देख के अंकल चिल्लाते हैं। मॉम बोलती है, हम फैमिली है, बैठकर बात करते हैं। अंकल ये को नील डाउन होकर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, तुम एक लड़के को देखकर शादी कर लो और ये कंपनी कज़न के नाम कर दो। ये कहती है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं मुझे पता है और मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़का देख लिया है और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है, और वो बीजिंग का सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर सू है। फिर कज़न और अंकल को दिखाया जाता है। कज़न बोलता है, डैड मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है और किसी को एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं। जो मिस्टर सू होने का एक्टिंग कर रहा है, मैं फैमिली डिनर में उसकी असली सच्चाई सामने लाऊंगा।
अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना।